अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आईसीसी ने बिलाखिर अपना जो बोर्ड मेंबर्स का इजलास अनाउंस कर दिया, उसकी डेट दे दी है और ये 29 नवंबर को जितने भी आईसीसी के 15 बोर्ड मेंबर्स हैं वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए उनकी एक ऑनलाइन मीटिंग होगी और उसमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। मगर जहाँ तक क्या असर रही हैं और जो चीज़ पहले आ चुकी है, एक्सपेक्टेशन थी जिस चीज़ की, वो ये है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी और उसको पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान ने काफ़ी रेजिस्टेंस अपनी शो की थी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को पूरी तरह पाकिस्तान में कंडक्ट करवाने के लिए, मगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हट दर्मी बरकरार रही और उन्होंने आईसीसी को भी इस चीज़ पे कायल किया। और इसके अलावा भी वो जो आईसीसी को एक जो प्रूफ्स थे कि वो जो उनको सिक्योरिटी के कंसर्न थे या दूसरे कंसर्न थे, उनको वो पूरी तरह मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सका और वो कोई अच्छे तरीके से को सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे सका। मगर उसके बावजूद, क्योंकि जो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है या रूल्स हैं, उसमें ये चीज़ तय है कि अगर आपका कंट्री उसको रिजर्वेशन है या आपकी गवर्नमेंट आपकी टीम को किसी दूसरे कंट्री में कोई इवेंट खेलने के लिए नहीं भेजना चाहती, तो फिर आईसीसी उसको फोर्स नहीं कर सकता और उसको आप ज़ोर या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और अपना फ़ैसला मुसलत नहीं कर सकते। इस चीज़ का इंडियन क्रिकेट बोर्ड एडवांटेज ले रहा है और मेरा ख्याल है कि जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है उसको वो पाकिस्तान को वो नेगोशिएशन के टेबल पर ले आएगा और चैम्पियन ट्रॉफ़ी का हाइब्रिड मॉडल वो अपने लिए मुंतखब करवा लेगा। और इसमें 15 बोर्ड मेंबर्स होंगे, उसमें से 8 जो मेंबर्स हैं उनके वोट ज़रूरी होंगे और मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप बेसिकली तो इंडियन ही चला रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर जय शाही आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं आगे कोई दिसंबर के शुरू में ही, तो इसमें और इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और इससे पहले मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को पहले ही अपना एक स्ट्रांग मौक़िफ़ पे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तय करनी चाहिए थी जब इंडिया में वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। उसमें पाकिस्तान को ये तय करके जाना चाहिए था, कोई एमओयू वगैरह उनके साथ साइन करना चाहिए था या आईसीसी के साथ एक आईसीसी को एज ए गारंटर उसमें दरमियान में बिठाना चाहिए था कि हम इस शर्त पर पाकिस्तान की टीम को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजेंगे अगर आईसीसी जो आईसीसी इंडियन क्रिकेट टीम को 2025 चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजेगा। मगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वही चाल चली जो 2014 में उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके, पाकिस्तान के साथ झूठे वादे करके और बिग थ्री के लिए पाकिस्तान से वोट लिया था और पाकिस्तान को सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने कहा गया था कि आपके साथ 6 हमारी बायलैटरल सीरीज़ होंगी, जिसमें से 4 पाकिस्तान में होंगी और पहली सीरीज़ 2015 में यूएई में होनी थी। 3 टेस्ट थे, उसमें 4 वनडे और 3 2020। मगर इंडिया यकलख्त अपना काम निकलवाने के बाद उससे मुकर गया, उसने पाकिस्तान को धोखा दिया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे विजनरी लोग होने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म और दूरस फैसले कर सकें। आप इनकम्पिटेंट्स लोगों को लाते हैं, वो अपने मुफाद में पॉलिसी बनाते हैं, अपनी मुफाद में नेगोशिएशन करते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। जिस तरह T10 में आप अपने प्लेयर्स भेज रहे हैं, जिस तरह बाकी इंडिया में आपने पाकिस्तान टीम को खेलने के लिए भेज दिया, हाइब्रिड मॉडल आपने एक्सेप्ट कर लिया और फिर 2014 में आपने इंडिया को बिग थ्री के लिए वोट दे दिया, मगर आप अपना उससे कोई दोबारा आप उससे गेन कुछ भी नहीं कर सके। ना तो आपकी 6 बायलैटरल सीरीज़ जो 2014 में बिग थ्री में वोट के बाद आपकी थी, ना आप वो कंडक्ट कराने में कामयाब हुए, उसमें से एक सीरीज़ भी इंडिया ने नहीं खेली और वो कम्प्लीटली अपनी बात से वो मुकर गया। उसके बाद फिर आपने जो 2023 में जो एशिया कप हुआ उसमें आपने हाइब्रिड मॉडल उसको तस्लीम किया और जो अपनी टीम को भी आपने ट्रबल में डाला। यहाँ लाहौर से आपने उसको ट्रैवल करवाया बार बार श्रीलंका में मैच खेलने के लिए। आप एशिया कप भी हार गए, इंडिया एशिया कप भी जीत गया, श्रीलंका में अपने मैचेस उसने हाइब्रिड मॉडल पे खेले और उसने एडवांटेज लिया वहाँ पे। फिर उसके बाद आपको फिर यहाँ पे भी एक चीज़ आपको तय करनी चाहिए थी और एक एक्शन उस वक्त ले लेना चाहिए था और आपको एक डिसीजन लेना चाहिए था। अपनी टीम नहीं वर्ल्ड कप में भेजनी चाहिए थी इंडिया के लिए, जहाँ पर ना तो पाकिस्तान टीम के साथ अच्छा सलूक किया गया, ना पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स थे जो शायकीन यहाँ से गए थे, ना उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया और एक दो जो पाकिस्तान के साथी थे उनको भी बदतरीन तरीके से उनको ट्रीट किया गया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी कोई स्टांस या स्टैंड लेने में नाकाम रहा और उसके बाद फिर अब उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि अब जो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने 2025 में कंडक्ट करवानी थी उसमें जब उसमें से भी इंडिया ने इनकार कर दिया और अब 29 तारीख को जो मीटिंग होगी, मुझे तो
उसमें कोई हार नहीं है, क्योंकि आईसीसी को तो बेसिकली रन ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, और जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका सबसे बड़ा शेयर इंडिया से जाता है। तो इसलिए उसके बाद स्पॉन्सर्स वहाँ से हैं, सारे आपके मीडिया राइट्स सारे इंडिया से आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी चीज़ है पाकिस्तान के पास कि गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में होगी। वो बोर्ड मेंबर्स से ज़बरदस्ती अपनी वो राय ठोंसेंगे और वो इंडियन या तो हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान को ले जाएगा, और इसके अलावा जो पाकिस्तान को थ्रेट करेगा कि या तो फिर हम पूरी चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान इस चीज़ को किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप आइसोलेशन में जा ही नहीं सकते, और फिर जो आपके रिलेशंस हैं बाकी क्रिकेट बोर्ड के साथ वो भी इतने कोई मिसाली नहीं है। ना दे आप ओवर द ईयर्स पास्ट में आपने यहाँ पे चेयरमैन की म्यूजिकल चेयर एक लगा रखी थी, कभी सेठी आ रहा है, कभी ज़का अशरफ आ रहा है, कभी वो शहरयार खान आ रहा है, कभी वसीम खान आ रहा है, कभी मोहसन नकवी आ रहा है, कभी कोई रमीज़ राजा आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई एक ड्रामा आपने शुरू किया हुआ था। ना तो आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपने अपना बेहतर किया, ना PSL को आप एक बड़ा ब्रांड बना सके, ना आप कोई इंटरनेशनल जो टीमें या इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल है उसमें अपनी लॉबिंग कर सके हैं, ना दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने राब्ते आप इस्तवार कर सके हैं। और उसके बाद फिर आपको इस हाल में आना पड़ेगा कि आपको ये हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा वो ऑप्शन आपके सामने रखेंगे कि जो हम पूरी चैम्पियन ट्रॉफी यहाँ से मुंतकिल करने के लिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी वो सोधमंद नहीं हो सकती। तो ये एक चीज़ मेरा ख्याल है कि आगे अगर फ्यूचर में आपने कोई भी डिसीजन लेना तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सबसे पहले आपकी कंट्री का पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट उस सूरत में आप सर्व कर सकते हैं बेहतर तौर पर जब आप कंपिटेंट लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाएंगे जो कि अपने इंटरेस्ट की बजाय वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, पाकिस्तानी कौम के जो 24 करोड़ अवाम है उनके इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, पाकिस्तान की डिग्निटी को सर्व करेंगे। ये नहीं है कि वो बात बात पर अपने आप को बेच देंगे, अपनी टीम लेकर आएंगे और अपने लोगों को वो नवाजते जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल करके और आइसोलेट करके वो घर चले जाएंगे लूट मार करके। इस तरह कभी भी सिस्टम नहीं आपका चलेगा, और आपको इसी तरह मजबूर होना पड़ेगा बार बार, ये जो अभी आपको होना पड़ेगा 29 तारीख को। यही मेरा आज का मकसद था ये व्लॉग करने का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।